हेलो एवरीवन। तो आज 11 क्लास का केमिस्ट्री लेसन 4 लेकर आए हैं और इसमें हम लोग रासायनिक आबंध के बारे में डिस्कस करेंगे। रासायनिक आबंध में एक वीडियो हम लोग देख भी चुके हैं जिसमें था आयनिक आबंध, ठीक है ना। आयनिक आबंध हो चुका था हमारा। रासायनिक आबंध जो होता है 3 तरह के बनता है, आयनिक आबंध, सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध, जिसमें से हम लोग देख लिए थे आयनिक आबंध और आज हम लोग देखने वाले हैं सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध को एक ही साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये दोनों में क्या अंतर है और दोनों किस तरह से आबंध का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक आबंध और एक तरफ रहेगा उप सहसंयोजक आबंध, इसकी भी चर्चा कर लेंगे कि उप वाला उप सहसंयोजक आबंध। एक आपका होता है कोवलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है, ठीक है। नहीं, वैलेंस बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ऐसा कुछ होता है। सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध होते हैं। सहसंयोजक का मतलब होता है जो अष्टक पूर्ण करने के लिए दो परमाणु आपस में साझेदारी करते हैं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं, शेयर करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। इसे दोनों परमाणु को शेयरिंग होता है, उसको भी फायदा होता है और दोनों को फायदा होता है। और उप सहसंयोजक आबंध में क्या होता है, एक को नुकसान ना फायदा कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे वाले को फायदा जरूर हो जाता है। जैसे कि ये ऐसा है, जैसे मान लीजिए दो परमाणु है तो इन दोनों के बीच शेयरिंग जो हो रहा है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, यानी इसके इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है और अपना इसको दे रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है इसमें, ठीक है। लेकिन ये जो होता है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए है और ये परमाणु बी है, दोनों परमाणु को फायदा होता है। लेकिन उप सहसंयोजक में क्या होता है, आपको ये जो होता है एक तरफा होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बी वाले को फायदा हो रहा है, ए वाले को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान भी नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक आबंध बोलते हैं। ये अष्टक पूर्ण करने के लिए ऐसे आबंध बनाए जाते हैं, साझेदारी किए जाते हैं, या तो उप सहसंयोजक आबंध बनाए जाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। तो देखते हैं कि कैसे उप सहसंयोजक और सहसंयोजक आबंध का निर्माण होता है। ये शेयरिंग जो करते हैं, या तो एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकते हैं, 2 का या 3 का। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एक क्लोरीन है, इस वाले क्लोरीन के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही मालूम कर सकते हैं कि इसके अष्टक पूर्ण है या नहीं है, पूर्ण होने में कितना कम है। 287 होता है क्लोरीन का, पता होगा। परमाणु संख्या 17 होता है, वो 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो निकल जाता ही होगा। 2817 बोले तो लास्ट में जो 7 आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं, आसपास में 7 इसके इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि 8 होने में कितना कम है, 1 कम है। तो उसी प्रकार से दूसरे क्लोरीन का भी वही सिचुएशन होगा, इसके भी लास्ट में 7 होगा और इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 चाहिए होगा। तो इन लोग क्या करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, डील करेंगे या शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन का, कि मेरे इलेक्ट्रॉन आप रख लो, इससे क्या होगा, आपका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमने भाई छोड़ के मत जाना वरना हम अधूरे हो जाएंगे। तो एक कनेक्शन बन जाएगी दोनों के बीच कि आपका इलेक्ट्रॉन हम अपने पास रख ले रहे हैं, इससे मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और दोनों क्लोरीन जो है परमाणु जो है ये आपस में जुड़ के आणविक रूप में बन जाएंगे। ये दोनों दूसरे से दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास है और इनका इनके पास है, और ऐसे एक एक शेयर करके ये लोग अपना आबंध यानी कि अष्टक पूर्ण किए हैं। कितना शेयरिंग किए, 1 किए हैं। जब एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो एकल आबंध का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेंगे तो डबल आबंध का निर्माण होगा। जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, इसके लास्ट में 2,6 होता है, इसके लास्ट में भी 2,6 होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये लोग क्या करेगा, आपस में सोच रहा है कि 6 है और अष्टक पूर्ण होने के लिए मुझे 2 की जरूरत है, तो ये बगल में शेयरिंग कर लेगा, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। इसे 8 में लास्ट में कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं अष्टक पूर्ण है, लेकिन इसको छोड़ के जा नहीं सकता ना, इसको फंसा लिया, यानी कि इसको अपने साथ रखना ही पड़ेगा, ताकि इसका अस्तित्व और खराब हो जाएगा। तो ये बोलेगा कि मेरा तो 6 था ही, और अपना अगर तुम 2 दे दो तो मेरा भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये दोनों कभी दूर नहीं जा सकता है, और ये दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी किया, 1 2, तो ये डबल बॉन्ड कार्बन का निर्माण करेंगे और संरचना बनाएंगे O2 और ये बनाएंगे Cl2। तो इस प्रकार से अष्टक पूर्ण करने के लिए शेयरिंग की जाती है इलेक्ट्रॉन की। एक कमी था तो एक का ही शेयरिंग किया गया, दोनों को कम था, और यहाँ पे 2 का कम था अष्टक पूर्ण होने के लिए, 2 का कमी किया। ज्यादा नहीं लेना होता है, अष्टक पूर्ण से जितना कम होता है उतना ही लिया जाता है। आयनिक आबंध देखे थे, एक को देना होता था दूसरे को लेना होता था, यानी कि धनायन ऋणायन के जरिए बनते थे। और इसमें क्या देखे, शेयरिंग करके अपना आबंध का निर्माण कर रहे हैं। तो सहसंयोजक आबंध समझ में आ गया होगा कैसे आबंध का निर्माण करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, मतलब कि
तीन तरह का आबंध का निर्माण करता है, एकल आबंध, द्विआबंध और तीन आबंध। ठीक है, तो वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कैसे कैसे आबंध का निर्माण कर लेता है ये सहसंयोजक आबंध। तो सहसंयोजक जो आबंध होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो एकल आबंध, एकल आबंध बोले तो सिंगल बॉन्ड, और फिर आपका द्विआबंध, द्विआबंध बोले तो डबल बॉन्ड, और तीसरा आता है आपका त्रिआबंध, त्रिआबंध बोले तो ट्रिपल बॉन्ड। एकल आबंध में क्या होता है, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी किया जाता है, साझा किया जाता है, यानी कि शेयरिंग किया जाता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। जैसे कि क्लोरीन हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में 7 आते हैं। अभी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, अष्टक पूर्ण हो गया, और ये भी इससे ले लिया तो अष्टक पूर्ण हो गया, दोनों दूसरे में अष्टक पूर्ण में आ गए। तो कितने का शेयरिंग किया, एक एक का शेयरिंग किया, और क्या बना दिया इन लोग क्या बना लिया आपस में, इन लोग आपस में बना लिया Cl2 बना लिया। अकेले Cl में गुंजाइश नहीं था, अकेले Cl में हम भी दुखी थे, अकेले Cl में तुम भी दुखी थे। अगर हम दोनों आपस में मिल जाए तो हमारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन आपस में जब जुड़ जाएगा तो हमारा अस्तित्व बन जाएगा, हम Cl2 के रूप में भ्रमण कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं, स्टेबिलिटी में रह सकते हैं। तो उसको बोलते हैं सिंगल आबंध। ठीक है, यहाँ पर कौन सा आबंध हो गया आपका, सिंगल आबंध। कौन सा आबंध हो गया, सिंगल आबंध। Cl2 में कौन सा आबंध है, सिंगल आबंध। उसी प्रकार से देखिए द्विआबंध का निर्माण कौन करते हैं, जिनको अष्टक पूर्ण होने में 2 कम है, तो वही यहाँ पर क्या करते हैं, द्विआबंध का निर्माण करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है 2,6 और 2,6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इस वाला ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाला ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मेरा अष्टक पूर्ण होने में अपना 6 तो है ही, ऑक्सीजन तुम भी 2 से दुखी हो, हम भी 2 के लिए दुखी है, 2 मुझे दे दो, मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा। तो ये बोलेगा मेरा तो और कम हो गया, अगर तुम चले गए तो जाना नहीं भाई, मेरे साथ ही रहना, हम जुड़े रहना हमसे, तो ये एक साथ ही है, एक ही साथ है। तो ये क्या करेगा, अपना 6 था ही और इसका 2 ले लेगा ऐसे, तो इसका भी क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्होंने कितने का इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो 2 का शेयर किया, 2 शेयर किया, मतलब डबल आबंध का निर्माण होगा। कौन सा आबंध हो गया आपका, द्विआबंध हो गया। द्विबंध का निर्माण करके क्या बना लिए लोग, O2 बना लिए। तो O2 में कौन सा बंध आ गया आपका, द्विआबंध। Cl2 में कौन सा बंध आ गया, एकल आबंध। क्यों, क्योंकि भाई एक क्लोरीन में एक ही कम होता है, तो शेयरिंग एक का ही किया होगा। और O2 में डबल आबंध क्यों है, क्योंकि इसको अष्टक होने में 2 कम है, तो ये डबल का ही शेयरिंग किया होगा। और त्रिआबंध का निर्माण कौन करते हैं, देख लेते हैं। त्रिआबंध का निर्माण जैसे कि नाइट्रोजन है और दूसरा नाइट्रोजन है, इसको साइड में लिख लेते हैं, O2। नाइट्रोजन के लास्ट में कितना आता है, 2,5 और 2,5। अष्टक पूर्ण होने में इसको कितना कम है, 3 कम है। तो ये 1 2 3 4 5 जो लास्ट में होते हैं उसको लिखना पड़ता है, 1 2 3 4 5। आबंध निर्माण करने के लिए इसको ऐसे सजाया गया है इलेक्ट्रॉन को। तो ये इसके पास 5 है और बगल के नाइट्रोजन को ले लेगा 5, तो कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा 8। ठीक है, वैसे भी दोनों अधूरे ही है, तो क्यों जुड़ जाए आपस में। और ये नाइट्रोजन के पास अपना 5 था ना, तो वो क्या करेगा, बगल वाले को ले लेगा, बगल वाले नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा लेकर, मतलब कि ये चढ़ा के, वो तो उसके लिए 3 ले लिया, ये भी 3 जिसका 3 ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है आपस में। कितने का हो रहा है, 3 का, यानी कि ट्रिपल आबंध का निर्माण हुआ। ये ट्रिपल आबंध है, ये हमारा N2 बन गया। तो N2 में कौन सा आबंध चला गया आपका, ट्रिपल आबंध। O2 में डबल आबंध, क्लोरीन में सिंगल आबंध। ये आपका आबंध किस पर डिपेंड करते हैं, आपके कम कितना है अष्टक में, उस पर डिपेंड करते हैं। एक कम है तो एक शेयरिंग करेंगे, 2 कम है तो 2 करेंगे, और 3 कम है तो 3 शेयरिंग करेंगे। ऐसे आप लोग सहसंयोजक आबंध समझ सकते हैं। उप सहसंयोजक आबंध का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उप सहसंयोजक आबंध का मतलब होता है कि जो उस एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, मतलब कि कोई सिर्फ ले उसको, मतलब शेयरिंग ना करे, सिर्फ उसी से ले ले। जैसे कि उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण हो जाएगा हमारा SO2, H2 का बनना, H2 का बनना देख लीजिए कैसे बना हुआ H2 का। इसमें सल्फर का 16 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम निकालें तो 286 हो जाएगा। सल्फर कितना हो जाएगा, 286, 16 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है, 2,6, और हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, यानी 2,6 इसके पास भी है, तो 2 ऑक्सीजन है। तो सल्फर का जब निर्माण करेंगे तो ये हमारा सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। इसके लास्ट में कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसके भी लास्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस लास्ट में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये ऐसा इन लोगों का ढांचा है। सल्फर को भी 2 चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए, और ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए अष्टक पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पे ये लोग क्या करेगा, आपस में शेयरिंग कर लेगा, भाई मुझे भी 2 कम है, कोई मेरा भी घर बसा दो। इसका क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो गया, यानी कि 6 अपना था, 2 ऑक्सीजन वाले के ले लिए।
ये ऑक्सीजन बोलेगा मेरा 6 था, अगर तुम मेरा 2 लिए हो यानी कि हम लोग आपस में जुड़ गए हैं, तो ये हम लोग अपना घर बसा सकते हैं। तो ये क्या, यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड बना लिया, ऑक्सीजन और सल्फर ने अष्टक पूर्ण कर लिया, सल्फर का लेकर सल्फर ऑक्सीजन का लेकर, दोनों खुशहाल हैं। लेकिन जो आपका ऑक्सीजन है वो परेशान है कि लो भाई तुम लोग घर बसा लियो, मेरा क्या होगा। तो ये बोलेगा कोई बात नहीं भाई, हम तो ऑलरेडी किसी के हो चुके हैं, तो एक काम करते हैं, तुम मेरा पीछे से हाथ पकड़ लो, और क्या, हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकते लेकिन तुम मेरा हाथ पकड़ लो। तो ये क्या करेगा, ऐसा ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना नहीं देगा, सिर्फ इससे लेगा। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ ले रहा है। इससे क्या हो रहा है, सल्फर का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। कोई नुकसान हो रहा है क्या, नहीं ना, इसका ऑलरेडी अष्टक पूर्ण था, अष्टक पूर्ण से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो बच रहे थे ऐसे ही। तो ये सल्फर से अपना 6 था और सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। शेयरिंग का नहीं, शेयरिंग तो हो चुका है, ये 2 है जो शेयरिंग नहीं किए हैं। अभी भी किसी को ये 2 दे सकता था, जो SO3 में हम देखेंगे। तो यहाँ पे शेयरिंग हुआ है यानी कि डबल बॉन्ड का निर्माण हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है, तो ऐसा नक्शा बनेगा, सल्फर ने ऑक्सीजन को दिया है। तो ये वाला जो आपका देख रहा है बॉन्ड, द्वितीय आबंध दिख रहा है, वो कैसा आबंध है, सहसंयोजक आबंध है। और जो ये निशान दिख रहा है तीर वाला, वो कैसा आबंध है आपका, उप सहसंयोजक आबंध है। तो यहाँ पे कौन सा आबंध बन गया आपका, उप वाला, उप सहसंयोजक आबंध बन गया है। और यहाँ पे कौन सा बंध बन गया है आपका, सहसंयोजक आबंध बन गया है। कौन सा, सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ है। सहसंयोजक में कौन सा, द्विआबंध का निर्माण हुआ है। तो समझिए आप लोग सहसंयोजक क्या होता है और उप सहसंयोजक आबंध क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझ पाएंगे कि सहसंयोजक और उप सहसंयोजक क्या होते हैं, ठीक है। दोस्तों हम साफ कर लेते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल दिखने वाले हैं, बहुत सारे बनाएंगे, Na2 बनाएंगे, SO3 बनाएंगे, H2SO4 बनाएंगे, सब चीज बनाएंगे, तो खाद डालेंगे, क्लोर डालेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो सब प्रैक्टिस पे होता है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया। सजदारी करते हैं तो सहसंयोजक आबंध जो अष्टक से मतलब किसी को देते हैं तो उप सहसंयोजक आबंध होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या है आपका, जैसे कि NO2 का बनना है, NO2 बनाएंगे, NO2 कैसे बना है, कितने सहसंयोजक हैं, कितने क्या है, NO2 बनाएंगे और हम लोग बनाएंगे SO3 बनाएंगे और SO4 भी बनाएंगे, SO3 बनाएंगे और HOCl का भी बनाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक जो भी अम्ल होता है, ऑक्सीक्लोराइड जो भी। तो ये NO2 और SO3 और HOCl सबका निर्माण करेंगे। तो NO2 में क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो होता है पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2,5 होता है, ऑक्सीजन का 2,6 होता है। इससे बनाने से क्या होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा किसके पे चार्ज कितना लगाना है। 5 होता है नाइट्रोजन के लास्ट में, ये हमारा ऑक्सीजन है और कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 हो गया और ये हमारा N भी हो गया। तो यहाँ पे N के पास कितने हैं, 5, यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ रोक देते हैं 5, कोई दिक्कत नहीं है, सजाने का तरीका था। और ऑक्सीजन के पास कितने, 6, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन को भी लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि इसको तो भाई त्रिआबंध का चाहिए। यहाँ पे कोई दिक्कत हो गया हमें मेरे ख्याल से NO2 बॉन्ड बनाने में। NO2 बनता है NO2 माइनस शायद होता है मेरे ख्याल से, हाँ जी NO2 माइनस, सॉरी NO2 माइनस चार्ज रहेगा। अब ये माइनस का क्या लफड़ा आपको बताते हैं, NO2 माइनस का लफड़ा क्या है। Na2 पे एक चार्ज ये बता रहा है कि आपके पास N और OO है, यही सजना है, और O2O कितने हैं, 2 हैं, और एक चार्ज का मतलब है एक वाला जो O है आपका एक ऋण आवेशित है, एक O कैसा है आपका, एक ऋण आवेशित है। ऋण आवेशित का मतलब ये होता है इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण कर रखा है। जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ग्रहण करता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज लगता है, और जो दान कर चुका होता है उस पर पॉजिटिव का चार्ज होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2,6, टोटल 8 है, लेकिन इसने माइनस लगा जाने का मतलब ये है इसके पास 2,7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि टोटल इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और से एक्स्ट्रा कभी लेकर चुरा कर भागा होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन की जो 5 है, 1 2 3 4 5, और इस वाले जो ऑक्सीजन दिख रहा है आप लोग को इसके पास कितना होगा, मान लीजिए 7 होगा। 7 क्यों होगा, क्योंकि नेगेटिव वाला यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे कैसा बॉन्डिंग बनेगा आप समझ में आ गया होगा कि इस वाले ऑक्सीजन को कितना चाहिए भाई, 2 चाहिए, और इस वाले कितना चाहिए, 1 चाहिए। चलो भाई ए लेकर निपट गया तो भाई एक मुझे दे दो, मेरा तो अष्टक पूर्ण हो गया, हम निकलते हैं। और ये ऑक्सीजन क्या बोलेगा, ये ऑक्सीजन बोलेगा कि भाई मुझे 2 दे दो, मुझे 2 की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, इससे 2 लेकर निपट जाएगा, तो लो भाई मेरा भी अष्टक
पूर्ण हो गया। लेकिन इन क्या करेगा, इन को बॉन्डिंग करने के लिए 3 आबंध की जरूरत थी, यानी कि 1 2 3 4 5 मेल इलेक्ट्रॉन है। और जिसको दिया, इसने 2 का साझेदारी किया, इससे 2 लेगा, इसने 1 साझेदारी किया, इससे 1 लेगा और अपना भी अष्टक पूर्ण कर लेगा। देखिए यहाँ से नाइट्रोजन का भी अष्टक क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। तो ये आबंध कैसे बना हुआ है, ये आबंध बना हुआ है, इसके 2 लोन पेयर भी हैं, यहाँ पे डबल साझेदारी हुआ है और यहाँ पे सिंगल साझेदारी हुआ है, और इसको आप लिख लेंगे ऐसे करके माइनस, क्योंकि ऐसे पॉसिबल एकल आबंध नहीं हो पाएगा, माइनस दिखाने से नहीं आएगा। चलो भाई, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा तो इसलिए एकल आबंध का निर्माण किया है। तो ऐसे आपका Na2 का आबंध का निर्माण हुआ है। समझ गए माइनस वाले का कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब हम SO3 को देखते हैं, SO3 कैसे बना होगा तो पता ही होगा। इसमें सल्फर का 286 होता है, ऑक्सीजन का 2,6 होता है। मेरे पास कितने हैं, 3 टाइप के ऑक्सीजन है, तीनों के पास वही रहेगा, कोई माइनस चार्ज नहीं है। तो सल्फर बना लेते हैं, सल्फर O और एक यहाँ O बना लेते हैं। सल्फर के लास्ट में कितने हैं, 6 हैं, ऑक्सीजन के लास्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये कहानी चल रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सल्फर को 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए। तो पहले साझेदारी कर लेगा। यहाँ पे सल्फर बोलेगा भाई तुम मुझे 2 दो, मेरा अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण। ये किसी से भी ले सकता है, इससे कहीं किसी से भी ले सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे 2 के ही साझेदारी करने के लिए तैयार हैं। तो मान लीजिए इस वाले ऑक्सीजन से ले लिया वो 2 कि मेरा अष्टक पूर्ण हो जाएगा, तो दूसरा ऑक्सीजन चुप बैठेगा नहीं ना, इसके जो 2 लिया है ये भी अपना इससे 2 ले लेगा और इसका भी अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। ये दोनों हैप्पी है अपने दुनिया में ना, क्योंकि इसका भी अष्टक पूर्ण है और इसका भी अष्टक पूर्ण है। लेकिन बाकी के 2 ऑक्सीजन क्या करा भाई, रो रहा है भाई तुम दोनों घर बसा लिया, हमारा क्या होगा। तो हमारा क्या होगा भाई, वही होगा जो बाकी SO2 का हुआ। ये बोलेगा ठीक है भाई, हम तो किसी और को हो चुके हैं भाई, अष्टक पूर्ण कर चुके हैं, तो एक काम करना भाई, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, हम नहीं पकड़ सकते। यानी कि ऐसा होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, सिर्फ सल्फर का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, अष्टक पूर्ण कर लेगा, और ये वाला भी क्या करेगा, इस वाले ग्रहण करके इसका अष्टक पूर्ण कर लेगा, ऐसा कुछ करेगा। अब 6 और 2 कितने हो गए, 8, इसके भी 6 और 2 8 हो गए, और इसके तो 6 और इससे साझेदारी में लिया तो 8 हो ही गया। सब लोग अब हैप्पी हैं। अब इसका आबंध का निर्माण कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर साझेदारी हुआ है, यानी कि सहसंयोजक आबंध यहाँ हुआ है, लेकिन इस दोनों जगह क्या हुआ है, थोड़ा सा एक तरफा चीटिंग हुआ है। चीटिंग क्या हुआ भाई, ये लिया नहीं, सिर्फ दिया है, सल्फर इसको दिया है, सल्फर इसको दिया है। तो ये कुछ इस तरह से SO3 की आकृति बन जाती है। SO3 की आकृति ऐसे बनाई जाती है, किसमें 2 ठो जो होता है, यहाँ पे सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ है, और ये 2 क्या है, उप सहसंयोजक आबंध है। और HOCl देख लेते हैं, इसमें क्या हुआ है, HOCl में हाइड्रोजन OCl, ये मान लीजिए क्लोरीन हमारा मेन है, इसके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसके लास्ट में कितना होता है, क्लोरीन लास्ट में 7 होता है। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और आपके ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते हैं ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्लोरीन भाई साहब को बस 1 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मेरे पास 7 है, अगर तुम हाइड्रोजन मुझे 1 दे दो तो मेरा अष्टक क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। क्लोरीन का 7 था और 1 ले लिया हाइड्रोजन वाले का, कितना हो गया 8। लेकिन हाइड्रोजन बोलेगा ठीक है भाई तुम मेरा ले लो तो मेरा भी तो घर बसाओ, अपना तो बसा ही ली। ये H क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और इसका भी मतलब 1:2 पूरा हो जाएगा। अष्टक तो पूर्ण नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका भी पहली घर पूरा हो जाएगा। अब ऑक्सीजन का दुख सुनिए, बोलेगा बढ़िया है, HCl अपना घर बसा लिया और हम क्या करें भाई, हम किसके जब पास जाए। तो यही हाल होगा, बोलेगा लो भाई मेरा हाथ पकड़ लो, और हम तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ सकते, तो ये उसका हाथ पकड़ लेगा और ऐसे आबंध का निर्माण करेगा। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हुआ मतलब साझेदारी हुआ है एकल आबंध का, और यहाँ पे क्या हुआ, उप सहसंयोजक हुआ, क्लोरीन सिर्फ दिया है। ये आपका सहसंयोजक है, यहाँ पे है संयोजक आबंध, वो भी कौन सा, एकल आबंध का है। यहाँ पे संयोजक और यहाँ पे कौन सा आबंध हुआ है, उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ है, उप सहसंयोजक आबंध का निर्माण हुआ है। तो समझ आ गया होगा आप लोग कैसे इसको करना होता है। अष्टक पूर्ण होने से जिसको वह जितना कम हो रहा है साझेदारी कर लेगा, और उसके बावजूद अगर कोई मतलब गुहार लगा रहा है कि भाई मेरा क्या होगा, तो उसको अपना दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इसको दोनों इलेक्ट्रॉन देगा ना तो बोलेंगे उप सहसंयोजक, इसने दोनों दिया भाई, इसको दोनों देकर उसका घर बसाया, एक तरफा हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, डील होता है, साझा होता है, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है भाई, इसमें दोनों का फायदा होता है। और यहाँ पे सिर्फ एक का फायदा होता है, दूसरे का फायदा नहीं होता, लेकिन नुकसान भी नहीं होता। तो ये होती है आपके सहसंयोजक आबंध और उप सहसंयोजक आबंध, ठीक है। तो आप इसी वीडियो मतलब इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लोग और प्रैक्टिस कीजिए, देख लीजिए, बहुत सारे सूत्र है ना।
NH3 बनाइए, NH3H4 बनाइए, C2H6 बनाइए, साझेदारी आपको सब मिल जाएगा, NH4 प्लस हो जाएगा, NH3, ठीक है, SO4 माइनस माइनस। तो ये भी मतलब आप बना सकते हो। तो इसमें चलो भाई एक और बना ही देते हैं और क्या। तो हम एक सल्फेट ये बना के दिखाते हैं आपको, ये कैसे बनाए जाते हैं, और आपका जैसे ये भी बना देते हैं, ठीक है, बाकी आप समझ जाएंगे। ओके, तो 2 प्रैक्टिस और कर लेते हैं, SO4 माइनस और C2H6 का कर लेते हैं। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बन जाएंगे, एकदम चुटकियों में बना लोगे आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। SO4 माइनस का बनाते हैं। SO4 माइनस डबल माइनस है, पता ही होगा, एक सल्फर है और मेरे पास 4 ऑक्सीजन है, जिसमें से 2 के पास क्या है, 2 के पास मेरे 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसके पास 6 है 2,6, और इसके पास लास्ट में इसके माइनस लगने का मतलब होगा इसके लास्ट में 2,7 आएगा और इसके लास्ट में भी 2,7 आएगा। आपको पता चल गया होगा माइनस लगने का मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 2 माइनस लगा है, इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे हमारा सल्फर है और 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, आपस में घिरे हुए हैं। 2 ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 के पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको ऐसे सजाया जाएगा, इसके पास 6 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, इसके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6, 7 वाले को ऐसे सजा देंगे और 7 वाले को यहाँ सजा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 समझ आ रहा है ना, माइनस होने के कारण इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ से आप देख रहे होगे कि इसके पास 6 है और यहाँ से ले लेगा तो इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो गया कि नहीं हो गया, अपना 6 था और इस वाले ऑक्सीजन का भी ले लिया, इस वाले का भी ले लिया, कितना हो गया इसका, 8 पूरा हो गया। ये ऑक्सीजन बोलेगा भाई मेरा 7 था, तुम एक ले ली सल्फर, मुझे भी दे दो, मेरा भी अष्टक पूर्ण हो जाए, और ये भी क्या करेगा, यहाँ से अष्टक पूर्ण करेगा। साझेदारी का बॉन्डिंग बन चुका है। 2 लोग अभी भी उदास है, कौन, इस वाले ऑक्सीजन और इस वाले ऑक्सीजन, जो कि आपका 6 इलेक्ट्रॉन वाले, ये दोनों 7 इलेक्ट्रॉन वाले थे ना, माइनस वाले थे, ये दोनों 6 वाले। तो क्या बोलेंगे भाई, तीनों अपना आपस में घर बसा लिए, बस हो गया, और हमारा क्या, तो बस वही दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर बोलेगा लो भाई मेरा हाथ पकड़ लो और हम तुम्हारा लेके नहीं पकड़ सकते, ऐसा बनेगा संरचना। और तब जाके ये बनाएंगे, यहाँ से सिंगल आबॉन्ड, यहाँ से सिंगल आबॉन्ड, 2 सिंगल आबॉन्ड, एक साझेदारी वाले सिंगल आबॉन्ड, और यहाँ पे साझेदारी नहीं हुआ है बल्कि सल्फर दिया है ऑक्सीजन को, ऐसा तीर का ऐसा लगा देंगे ऐसे। ये हमारा हो गया सल्फर SO4, यानी कि सल्फेट आयन का आकृति या सल्फेट आयन की संरचना हो गया, ठीक है, किसकी हो गया, सल्फेट आयन की संरचना हो गया, समझ में आ गया होगा। और एक बनाते हैं आपका, मान लीजिए C2H6, आप किसी का भी बना सकते हो, C2H6 जितने भी दुनिया जहां में, बस देखना है कार्बन कितने हैं, 2 हैं, 1 2, कार्बन पास कितने लास्ट में होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं लास्ट में, 4 होते हैं। H कितने आपके पास, 6 है, H कितने आपके पास, 6 है। तो आप अच्छे से कंप्लीट करिए, जब 4 बॉन्डिंग है, अष्टक होने के लिए 8 चाहिए, इधर से H देगा, इधर से भी H देगा और इधर से भी H देगा, कितना होगा इसके बाद 6, 1 2 3 4 अपना था, एक इतना अपना था, और ये वाला जो आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन का है, ये वाला भी हाइड्रोजन का है और ये वाला भी हाइड्रोजन का है, और ये वाला क्या है, इस कार्बन का है, ठीक है। इसके बाद 4 है और ये क्या करेगा, यहां से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट कर लेगा, परमाणु को जोड़ लेगा, बोलो भाई सब लोग मुझे दो, मिलके मेरा अष्टक पूर्ण हो जाए। जब पूर्ण हो जाएगा तो पता है ये ले लेगा इससे, मेरा भी कम से कम घर बस जाए, और क्या, कैसे भी वो दूर मत करो अपने से, मेरा घर बसने दो। CH3 बन गया। और उसी प्रकार से यहाँ भी क्या कर लेंगे भाई, इधर का भी H होगा, 3 6 H है ना, 3 यहाँ जुड़ गए, इधर का H हाइड्रोजन, इधर का H हाइड्रोजन और इधर का H एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। इस वाले ने क्या किया, इसने क्या किया कि 1 2 3 4 मेरा तो था ही, बगल वाले लिया है, बगल वाले से ले लेंगे, हाइड्रोजन से ले लेंगे, इस वाले से ले लेंगे, इस वाले से, और इसका भी क्या होगा, अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और बाकी ये लोग भी बोलेंगे भाई मेरा भी घर बसने दो, और क्या, ऐसे बनेंगे। तो देख लीजिए कितने की साझेदारी हुआ है, हम देख रहे हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है, एकल बंध। इस ऊपर से भी हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुआ है कि सिंगल बंध H, बगल में भी हुआ है सिंगल बंध H, नीचे तरफ भी हुआ है, और यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हुआ है H, इधर भी हुआ है H और इधर भी हुआ है H, बन गया आपका C2H6 की संरचना। ऐसे बनाए जाते हैं आपके एकल आबंध, द्वितीय आबंध, मतलब जैसे भी, लेकिन अष्टक पूर्ण करने के लिए सारे आबंध बनाए जाते हैं। और आपको देखा ये उप सहसंयोजक आबंध कैसे बनाए जाते हैं। और आयन वाले में खास करके जब 2 आयन है तो समझना पड़ेगा, कोई इसमें से 4 में से कोई आपके पास 2 जो ऐसे हैं जिसपे आवेश होगा, माइनस आवेश का मतलब होगा इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब इसके पास 8 परमाणु संख्या था ना, अब इसके पास 9 परमाणु संख्या होगा, यानी कि
टोटल आपके 2,7 बनेंगे ऐसे, क्योंकि 8 तो था ही, एक एक्स्ट्रा 4 लाइन था, एक एक्स्ट्रा मेरे पास आ गया है, इसलिए लास्ट में साथ साथ लिखना पड़ा है। तो ये आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इस वाले में इतना ही। हम लोग आज सीखे कौन सा सहसंयोजक आबंध, एकल द्वितीय आबंध और उप सहसंयोजक आबंध। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।